अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं एपीपी स्पोर्ट्स। आज पीएसएल 9 का पहला मैच हो चुका है और लाहौर कलंदर हार गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस मैच का माराना तज्ज़िया लेते हैं। नईम खान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स रिपोर्टर नईम खान नियाज़ी साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे आज का मैच? लाहौर कलंदर को बासानी हरा दिया शादाब खान की टीम ने इस्लामाबाद। जो मैच के शुरू से पहले तो कुछ पता नहीं था और कागज़ के पे ऊपर देखा जाए या माजी को देखा जाए, पिछले साल की डिफेंडिंग चैम्पियन है लाहौर कलंदर्स और लग ऐसा रहा था कि लाहौर कलंदर्स जो है वो ये मैच जीतेगी। लेकिन जो मैच जो है वो बढ़ता गया तब अंदाज़ा हुआ कि नहीं, लाहौर का इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ ये मैच जो है वो जीता और किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगता था। और लेकिन अगर देखा जाए तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो शादाब खान जो है वो अपनी कप्तानी के साथ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने शादाब खान से एक सवाल किया था कि आपकी टीम में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं और अगर ऑलराउंडर्स के साथ कई दफ़ा टीम जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस चीज़ का प्रेशर तो रहता है, लेकिन ये जो है जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, इसमें ऑलराउंडर्स ही कामयाब है और आज उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। चलें, ये आपका पहला सवाल था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने आपका हालचाल भी पूछा, वो सारी दुनिया ने देखा, हमारे स्पोर्ट्स पे टीवी पे भी। ये बताइएगा कि लाहौर की बैटिंग का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और दावत दी लाहौर को खेलने के लिए। बड़ा अच्छा स्टार्ट था, विकेट नहीं थे थ्रो कर रहे, लेकिन कितना आपको लगता है कि 25-30 रन? देखिए, स्टार्ट जो है ना वो दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो इन माइक्रोकोसोम तो दोनों का एक तरह का ही रहा। अगर हम लाहौर कलंदर्स को देखें तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जब उन्होंने शुरू की तो बहुत फ्लुएंट खेले साहबजादा फरहान, और जो उनकी रेपुटेशन है डोमेस्टिक में स्कोर करने की, डोमेस्टिक के हाईएस्ट स्कोरर है, उस परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर जो है वो नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो उन्हें न्यूजीलैंड के T20s के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया। खैर वहाँ जाके वो स्कोर नहीं कर सके, फॉरेन कंडीशंस हैं, न्यूजीलैंड में स्कोर करना आसान नहीं। लेकिन वापस जब आए और जैसे ही वो पहला मैच पीएसएल का खेले हैं तो उन्होंने साबित किया कि वाई ही इज़ द बेस्ट इन द कंट्री इन दिस फॉर्मेट और ऑन दी होम ग्राउंड्स। तो लिहाजा उन्होंने बहुत कमाल जो है वो फ्लुएंट खेले। उसके बरक्स जो है वो अगर हम फ़खर ज़मान को देखें तो फ़खर ज़मान जो है वो बहुत रस्टी थे। 13 गेंदों के ऊपर उन्होंने 13 ही रन्स किए और वो फिर शादाब खान को हिट मारने के चक्कर में जो है वो आउट हो गए। तो लिहाजा, और अगर इसको कंपेयर करें हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के साथ, तो उनके साथ भी तकरीबन ऐसा ही था। जब कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स जो हैं वो बैटिंग करने के लिए आए तो एलेक्स हेल्स जो हैं, अगरचे के पहले ओवर में बिल्कुल बहुत 2 रन जो हैं वो तकरीबन बने, तो एलेक्स हेल्स जो है उन्होंने फ्लुएंट खेला और बहुत कमाल, जैसे कि वो जाने जाते हैं, 28 रन उन्होंने किए 22 गेंदों के ऊपर और बहुत कमाल इनिंग्स खेली। और उसके बरक्स कॉलिन मनरो जो है वो भी बिल्कुल फ़खर ज़मान की तरह, उन्होंने 11 गेंदों पर 5 रन बनाए और फिर जो है वो ज़मान खान की गेंद पर जो है वो आउट हो गए। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो स्टार्ट जो है वो दोनों टीमों का तकरीबन एक तरह का था। लेकिन जूं मैच बढ़ता गया और जब रेसी वैन डूजन जो है वो खेलने के लिए आए और ही इज़ डेफिनेटली अ स्टार परफॉर्मर फॉर साउथ अफ्रीका, और तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो उन्होंने कमाल खुलकर जो है वो बारी खेली। तो लिहाजा पहला छक्का भी उन्होंने ही मारा, इनिंग्स का छक्का पहला उन्होंने मारा और फरहान और रेसी वैन डूजन ने वही जो है वो अपनी टीम के स्कोर को 195 तक पहुंचाने में उनका किरदार है। बाद में यकीनन जो है अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने अपनी इनिंग्स में कंपैरेटिवली लग रहा था कि फंस के खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 छक्के मारे अपनी इनिंग्स में, 28 के करीब जो है वो रन्स किए, लेकिन वो आउट होकर चले गए। तो लिहाजा वो जो है वो हम अगर देखें तो वो एक तरह के, दोनों टीमों की कहानी एक तरह की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कमाल जो है वो शादाब खान और सलमान अली आगा ने किया वो जो है वो हमें उनकी इनिंग्स में देखने को नहीं मिला। वो फिनिश अच्छा नहीं कर सके। अगर इस्लामाबाद लाहौर कलंदर्स ने फिनिश अच्छा किया होता, 220 के करीब रन्स किए होते, तो ये मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात जो आपने अगर गौर की हो, जब हम स्टेडियम में बैठे मैच देख रहे थे तो पता नहीं लाहौर कलंदर्स के जो फैंस थे, वैसे तो फैंस जो हैं, जो आपने पहले भी उससे पहले भी लोगों से जो है मैच से पहले आपने लोगों से बात की तो उसमें हमें शायकीन जो है वो दोनों टीमों के बटे हुए दिखाई दे रहे थे कि वहाँ पे सपोर्टर्स जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी थे और लाहौर कलंदर्स के भी थे। लेकिन
स्टेडियम ऐसा लगा कि लाहौर कलंदर्स जो है उनके फैंस जो उनकी बैटिंग देखने आए या वो मायूस हो गए थे 195 रन के साथ, क्योंकि उसके बाद वो रुके नहीं। तकरीबन 7-8 ओवर के बाद स्टेडियम जो है वो खाली होना शुरू हो गया था, विकेटें नहीं ना मिली उनको, विकेटें भी नहीं मिली। और उन्हें हालांकि उस वक्त तो अभी देखिए 7वें ओवर में दूसरी विकेट गिरी है और उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा सलमान जो है वो खेलने के लिए आए हैं। तो उस वक्त तक मैच का मोमेंटम जो है वो मैच उस वक्त बराबर था। उस वक्त अभी पूरे 4 ओवर पड़े हुए थे हारिस रऊफ के, और यकीनन जो है वो और उससे पहले 2 बहुत कमाल के ओवर जो है वो शाहीन अफरीदी ने किए थे। शाहीन अफरीदी ने अपने पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दिए थे। वो बाद में उन्होंने 2 ओवर्स में तकरीबन 32 रन जो है वो खाए हैं। तो लिहाजा बहुत कमाल की मैं समझता हूँ आज का मैच जो है ये दोनों टीमें जो हैं वो 2-2 टूर्नामेंट्स जीती हुई हैं, 2-2 टाइटल्स हैं HBL PSL के उनके पास। तो दोनों टीमें से जो टीम जितनी साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनको होना था, और मैं समझता हूँ कि इट्स अ कॉन्फिडेंस बूस्टर एज वेल। और शादाब खान जो है वो कह रहे थे कि उनके जो है वो उनको इस बात की बड़ी खुशी है कि टाइमल मिल्स उनकी टीम में आए हैं जो कि डेथ के बहुत कमाल बॉलर हैं। नसीम शाह जो है वो अपने जो है वो इंजरी के बाद जो है वो वापस आए थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सब बिग विक्ट्री, लेकिन सारे का सारा मैच जो है ये जो है नाम है शादाब खान के और आगा सलमान के। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर जो मानी जाती है वो मानी जाती है अपने बॉलिंग को, और उनके पास दुनिया के बेस्ट 3 बॉलर हैं, ज़मान, हारिस और ख़ुद कप्तान शाहीन। ना आज हारिस चला ना ज़मान चला। और जहांदाद का भी बता दीजिएगा, बच्चे ने डेब्यू किया, कितना शानदार। देखिए बात यह है कि अगर बात की जाए ना तो मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट का बेस्ट जो फास्ट बॉलिंग ट्रायो है वो लाहौर कलंदर्स के पास है। तीनों बॉलर जो हैं वो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ज़मान खान गरचे के इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, कम चांसेस हैं, लेकिन वो लीग्स में जो है और PSL में उनकी जो है वो परफॉर्मेंस बहुत कमाल है। इसी तरह हारिस रऊफ जो है ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। लेकिन अब बात यह है कि ऐसा लग रहा था आज के मैच में कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। देखिए विकेट का रोल होता है, लेकिन यही वो बॉलर्स हैं जो डेड विकेट्स के ऊपर भी जो है वो अपनी पेस के ज़रिए जो है वो विकेटें जो है वो निकालते हैं। हाँ जी। और देखिए शाहीन अफरीदी को ये हमें फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शाहीन अफरीदी वो वाले शाहीन अफरीदी नहीं है जो हैं वो कभी थे, जो हाँ जी वो कभी थे, क्योंकि उन्होंने स्विंग की। शुरू के 2 ओवर बहुत कमाल किए, इस विकेट पे कोई स्विंग नहीं थी, बिल्कुल प्लेसड फ्लैट ट्रैक था। और शायद शुरू में बॉल जो है वो किसी हद तक जो है वो फंस के भी आ रहा था, जिसकी वजह से जो है वो शादाब जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की अपनी टीम की तरफ से, बल्कि पूरे मैच के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे। 24 रन दिए 4 ओवरों में, और सिर्फ और एक खिलाड़ी को जो है वो उन्होंने आउट किया। लेकिन अगर इनके बॉलर्स को देखा जाए तो ड्यू फैक्टर भी इतना नहीं था। देखिए कोई ड्यू का कोई ऐसा फैक्टर नहीं था। लिहाजा दोनों जो हैं वो आप मानना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट एक्चुअली इन हिज लाइक कहना चाहिए कि रिदम जो है फॉर्म में जो है वो नहीं है। और इसी तरह बल्कि मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट इन इज एन एलिमेंट। और इसी तरह हारिस रऊफ पिट रहे हैं और उन्होंने 3 ओवर में 39 के 40 के करीब रन दिए हैं। दैट इज़ एक्चुअली टू मच फॉर अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो अगर इन्हें टूर्नामेंट में वापस आना है, टूर्नामेंट में रहना है और तीसरे टाइटल का ख्वाब देखना है, तो उसके लिए इन बॉलर्स को फिर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना। आखिरी सवाल है जहांदाद के बारे में। मुझे जहांदाद जो है उसने जहांदाद खान ने इम्प्रेस किया है, और मैं समझता हूँ कि उसकी जो चेंज ऑफ पेस है वो बहुत जो है वो अच्छी चेंज ऑफ पेस करते हैं। उन्होंने जो है वो 4 ओवर्स जो है वो पूरे किए, विकेट उनको नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यह है कि उन्होंने 34 के करीब जो है वो रन दिए और बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की है, और कहा जा सकता है कि वो अगले मैचों में जो है वो उनके लिए अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम नियाज़ी खां, आपने नाजरीन तज़किया जाना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।